एक तबका वो है जो प्रोफेसर के सस्पेंशन के सपोर्ट में है, एक तबका वो है जो उनका सपोर्ट कर रहा है कि उनके साथ गलत हुआ है। देखिए, भले ही सरकार के लेवल पे मुसलमानों पे जुल्म नहीं होता हो, हालांकि बहुत से लोग ऐसे भी इस मुल्क में जो कहते हैं कि सरकार के लेवल पे भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, लेकिन मान लीजिए सरकार के लेवल पे मुसलमानों पे जुल्म नहीं होता है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे तो कुछ लोग मुसलमानों पे जुल्म करते ही हैं। अगर मुसलमानों पे जुल्म नहीं होता तो लिंचिंग के वाकयात क्यों होते हैं? अखलाक को जो मारा गया, क्या वो मुसलमान पे जुल्म नहीं है? जुनैद को जो मारा गया, क्या वो मुसलमानों पे जुल्म नहीं है? नजीब को जो जेएनयू से गायब कर दिया गया, क्या वो मुसलमानों पे जुल्म नहीं है? दोस्तों, हिंदुस्तान की मशहूर यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया फिर सुर्खियों में है, या यूं कहें कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया फिर विवादों में है। इस बार विवाद की वजह यह है कि पिछले दिनों बीए ऑनर्स सोशल वर्क का एक एग्जाम हुआ, जिसमें यह सवाल पूछा गया। सवाल एग्जैक्ट क्या वो मैं बताता हूँ। सवाल था, डिस्कस द एट्रोसिटीज अगेंस्ट मुस्लिम माइनॉरिटीज इन इंडिया, गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। इसका मतलब यह हुआ कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उसकी मिसाल देते हुए डिस्कस कीजिए। आप लोग मिसाल भी देनी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये लिख देना कि यहाँ बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत परेशान किया जा रही है। नहीं, सवाल में ये पूछा गया है कि सुटेबल एग्जाम्पल देते हुए, बेहतर मिसाल देते हुए ये यहाँ पे डिस्कस कीजिए कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। जैसे ही ये सवाल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद विवाद पैदा हो गया और आनन फानन में जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने उस प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया जिन्होंने ये क्वेश्चन तैयार किया था। अब दो तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो ये कहते हैं उनको तो सस्पेंड होना ही चाहिए। ऐसे लोगों की दलील ये है कि एक तो मुसलमानों पे किसी तरह का कोई जुल्म नहीं हो रहा है, ये सवाल पूछना किसी तरह से जायज नहीं है। वो लोग ये भी कह रहे हैं कि जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो पैसे तो सरकार से लेती है, उसके प्रोफेसर सैलरी तो सरकार से लेती है, उसको जो भी पैसे मिल रहे हैं वो सरकार से मिल रही है। अब वो सरकार के खिलाफ ही सवाल पूछ रही है। तो ऐसे लोगों की दलील ये है कि सवाल किसी भी तरह से जायज नहीं था, इसलिए प्रोफेसर को जो सस्पेंड किया गया है वो सही है। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, उनका सस्पेंशन किसी भी तरह से जायज नहीं है और जो ये सवाल पूछा गया है उसमें भी किसी तरह की कोई गलती नहीं है। ऐसे लोगों का कहना यह है कि चूंकि सिलेबस में ही ये बातें हैं, तो जब सिलेबस में ही ये बातें हैं तो अगर सवाल पूछ लिया गया तो इसमें क्या गलती है। वैसे भी इसमें कहा गया है कि आप सुटेबल एग्जाम्पल दीजिए, यानी कि कोई मिसाल दीजिए, सबूत दिखाइए अपने जवाब में कि हाँ, यहाँ 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 मुसलमानों पे जुल्म हुआ है। लेकिन इस बात को, दलील को लोग नहीं मान रहे हैं और प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया है। एक तबका वो है जो प्रोफेसर के सस्पेंशन के सपोर्ट में है, दूसरा तबका वो है जो प्रोफेसर जिनका नाम है वीरेंद्र बालाजी शहारे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। एक तबका वो है जो उनका सपोर्ट कर रहा है कि उनके साथ गलत हुआ है। देखना यह है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो टीचर एसोसिएशन है उसका इस ताल्लुक से क्या कहना है। हमने प्रोफेसर साहब से बात करने की कोशिश की है, उनसे हमारी बात नहीं हुई है। मेरी कोशिश होगी कि हम उनका इंटरव्यू करें। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब किसी डिपार्टमेंट का क्वेश्चन तैयार होता है तो सिर्फ एक बंदा उस क्वेश्चन को तैयार नहीं करता। एक तो मान लीजिए प्रोफेसर साहब थे, शहारे साहब थे, उन्होंने इस क्वेश्चन को तैयार किया, क्वेश्चन पेपर को। फिर ये 3 लोग, एक कमेटी होती है मॉडरेट्स, वहां ये पेपर जाता है, यानी कि वहां से भी पास हो गया। इसका मतलब है अगर देखा जाए सस्पेंशन होगा तो फिर 4 लोगों का होगा, इनका भी होगा और जिन बाकी के 3 लोगों ने इसको देखा है उनका भी होना चाहिए। तो सस्पेंशन किसी एक का कैसे? बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं, वो कैमरे पे आके नहीं बोल रहे हैं लेकिन मुझसे कह रहे हैं कि शिबली भाई, अगर इस क्वेश्चन में किसी तरह की गलती नजर आ भी रही है तो जिन्होंने तैयार किया उनकी भी गलती मानी जाए और जिन लोगों ने इन्हें देखा, इसे पास किया, उनकी भी गलती मानी जाए। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि क्वेश्चन में किसी तरह की कोई गलती नहीं है। देखिए, भले ही सरकार के लेवल पे मुसलमानों पे जुल्म नहीं होता हो,
हालांकि बहुत से लोग ऐसे भी इस मुल्क में जो कहते हैं कि सरकार के लेवल पे भी मुसलमानों पे जुल्म होता है। लेकिन मान लीजिए सरकार के लेवल पे मुसलमानों पे जुल्म नहीं होता है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे तो कुछ लोग मुसलमानों पे जुल्म करते ही हैं। अगर मुसलमानों पे जुल्म नहीं होता तो लिंचिंग के वाकयात क्यों होते हैं? अखलाक को जो मारा गया, क्या वो मुसलमान पे जुल्म नहीं है? जुनैद को जो मारा गया, क्या वो मुसलमानों पे जुल्म नहीं है? नजीब को जो जेएनयू से गायब कर दिया गया, क्या वो मुसलमानों पे जुल्म नहीं है? जो लोग आए दिन मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाने की धमकी देते हैं, क्या वो मुसलमानों पे जुल्म नहीं है? जो लोग आए दिन कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो, जानते हैं आप क्या बोलते हैं वो, तो क्या ये मुसलमानों पे जुल्म नहीं है? तो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनका कहना यह है कि अगर पेपर में इस तरह का सवाल किया गया है तो इसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं है। लेकिन मैंने पहले ही कहा आपको, बहुत से लोगों की ये दलील है जामिया पैसे तो लेती है सरकार से और सवाल तैयार करती है सरकार के ही खिलाफ, ये भी किसी तरह से मुनासिब नहीं है। अब आप लोग, जो लोग होशमंद है, जिनको ये बातें समझ में आती है, तो प्लीज अपना कमेंट करके बताइए कि क्या जो सवाल पूछा गया बीए ऑनर्स के इस पेपर में वो सवाल सही है या नहीं है। और अगर सवाल सही है तो क्या जिस प्रोफेसर का सस्पेंशन हुआ है उनका सस्पेंशन सही है या नहीं है। प्लीज जो भी कमेंट कीजिए वो दलील के साथ कीजिए, सिर्फ इसलिए मत कहिए कि जामिया में चूंकि मुसलमान ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत से लोग कहते हैं तो हमें इसकी बुराई करनी है। ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल फैक्ट के साथ अपनी बातें रखिए। क्या किसी यूनिवर्सिटी में इस तरह का सवाल होना चाहिए, और अगर हुआ है तो प्रोफेसर जो सस्पेंड हो गए हैं उनका सस्पेंशन सही है या गलत है।